आज हम बात करेंगे बुक जिसका नाम है एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड द क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर, जिसे एशले वेंस ने लिखा है। इस बुक को एलन मस्क की बायोग्राफी भी कहा जाता है, जो कि 2015 में पब्लिश की गई थी। इस बुक में एलन के चाइल्डहुड से लेकर उन्होंने Zip2 और पेपाल में कैसे वक्त बिताया और उसके बाद एलन ने कैसे स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी की शुरुआत की। एशले वेंस एक अमेरिकन बिजनेस कॉलमनिस्ट और ऑथर हैं, जो कि एलन मस्क की इस बायोग्राफी को लिखने के बाद बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए। वेंस को एलन के इंटरव्यू कंडक्ट करने के कई मौके मिले। साथ ही साथ उन्होंने उनके करीबी लोगों के भी इंटरव्यूज लिए, जो उनको उनकी जर्नी के दौरान मिले। खास बात यह है कि इस बुक के कंटेंट पर एलन का कोई कंट्रोल नहीं है। दुनिया में ऐसे कुछ ही लोग हैं जिन्हें एलन मस्क जितना जाना और सराहा जाता है। उनके बहुत से एरियाज जैसे इलेक्ट्रिक कार से लेकर स्पेस ट्रैवल तक की सफलता ने उनका नाम घर घर तक पहुंचा दिया। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। ऐसा क्या है जो एलन मस्क को इतना खास बनाता है? इस किताब की समरी उनकी रुचि और जुनून के बारे में है, साथ ही उन फोर्सेस के बारे में जिसने उनको वो बनाया जो आज वो हैं। इसमें मस्क के अनोखे जुनून के बारे में भी बताया गया है, जो है इंसानियत को बर्बादी से बचाने की उनकी चाहत। उनके इसी गोल ने सोलर पावर, इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन के काम को बढ़ावा दिया, और यही उनको इतनी बड़ी सफलता तक ले गया। तो चलिए फिर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मस्क सेविंग द ह्यूमन रेस। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में सफलता पाना आसान नहीं है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं और ज्यादातर फेल होते हैं। फिर भी एलन मस्क ने, जो कि टेस्ला मोटर्स और सोलर सिटी के फाउंडर हैं, एक बार नहीं 2 बार ये सफलता पाई है। ये उन्होंने कैसे किया? ये दुनिया को उनके देखने के नजरिए से आया है। मस्क सिर्फ एक एवरेज पैसे के लिए दीवाने और सिर्फ एक आम एंटरप्रेन्योर नहीं है। उनके पास पूरी दुनिया के लिए सहानुभूति है। पूरी इंसानियत की फिक्र करते हुए मस्क को सिर्फ एक गोल चलाता है, इंसानियत को मास्क पर बसाकर उसे बचाना। मस्क की नजर में खत्म होते हुए साधनों के साथ अर्थ अब रहने लायक घर नहीं है। ये ख्याल कभी उनके दिमाग से नहीं निकलता है, और उन्होंने कभी ना हिलने वाला एक फैसला ले लिया। हालांकि मस्क अनरियलिस्टिक गोल सेट करने, काम का बहुत दबाव डालने और अपने एम्प्लॉयज को गाली देने के लिए भी जाने जाते हैं। यहां तक कि मस्क ने एक बार एक एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने कंपनी के इवेंट के बदले अपने बच्चे के पैदा होने के वक्त हाजिर रहने को चुना। मस्क समझते हैं कि सबको समझना चाहिए कि उनकी असली प्रायोरिटी क्या है। जिस तरह मस्क इसे देखते हैं, आप हिस्ट्री बदलने के लिए या तो 100% कमिट हो सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं। उनसे प्यार करो या नफरत, मस्क को उनके एम्प्लॉयज ने मिशन की भावना के लिए हमेशा इज्जत दी है। वो जानते हैं कि इससे सफलता मिलती है। मस्क के उनके मकसद की भावना उनके वीकली शेड्यूल में साफ तौर पर दिखती है। मंडे शुरू होता है स्पेसएक्स से लॉस एंजलिस में, जहां वो ट्यूसडे रात तक काम करते हैं। फिर वो सिलिकॉन वैली जाते हैं, जहां वो टेस्ला में वेडनेसडे और थर्सडे बिताते हैं। वहां से वो एलए वापस आते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसी लाइफस्टाइल को कमिट कर सके बिना ये भरोसा किए कि वो क्या कर रहे हैं। मस्क अनहैप्पी चाइल्डहुड। अनोखे और ताकतवर मकसद की भावना की वजह से एलन मस्क मॉडर्न सोसाइटी के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर में से एक हैं। पर वो खुद को और दुनिया को कैसे देखते हैं, ये सब साउथ अफ्रीका की एक मुश्किल परवरिश से हुआ। इनका अपने पिता एरोल के साथ एक मुश्किल रिश्ता था, और जब मस्क के माता पिता अलग हुए तो मस्क ने अपने पिता के साथ रहना चुना ताकि वो उनका साथ दे सकें। पर उनके पिता के साथ जीवन मुश्किल था। घर के साथ साथ स्कूल में भी मस्क को उनके क्लासमेट्स अक्सर परेशान करते थे। एक बार उनको इतना मारा गया कि वो एक हफ्ते तक स्कूल नहीं जा पाए। इससे बचने के लिए मस्क पढ़ाई लिखाई में लग गए। एक कमाल की फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से मस्क 2 एनसाइक्लोपीडिया को पढ़ और सब कुछ याद रख सकते थे। द हिचकर्स गाइड टू द गैलेक्सी एक ऐसी किताब थी जिसने मस्क को बहुत प्रभावित किया और उनको एहसास कराया कि एक सवाल का जवाब देना आसान है, पर सही सवाल पूछना ज्यादा मुश्किल है। इस अर्ली स्टेज पर ही मस्क ऐसे बहुत से सवाल थे जो इंसानी सभ्यता को फैला और बेहतर बना सकते थे। जब तक उन्होंने हाई स्कूल शुरू किया, उनके सोलर पावर, दूसरे प्लैनेट्स को जीतने, बिना कागज की बैंकिंग और स्पेस रॉकेट के बारे में मजबूत राय थी। वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी जान रहे थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने बनाए वीडियो गेम ब्लास्टर को $500 में बेच दिया। मस्क कॉलेज ईयर्स। 1998 में मस्क ने फैसला लिया कि वो साउथ अफ्रीका में मिलिट्री सर्विसेज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने देश छोड़ दिया। हालांकि उनका सपना यूएस जाने का था, पर वो पहले कनाडा गए। उनका पहला साल मुश्किल था क्योंकि वो एक रिश्तेदार से दूसरे के पास गए और बहुत सी नौकरियां बदली। फिर उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा
और उनके कैरेक्टर ने सही आकार लेना शुरू किया। मस्क कॉलेज में हाई स्कूल से ज्यादा एम्बिशियस थे। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग में हिस्सा लिया, बिजनेस पढ़ा और अपने सपनों की लड़की जस्टिन विल्सन से भी मिले, जो आगे चल के उनकी पहली बीवी और 6 बच्चों की मां बनी। शुरुआत में विल्सन को मस्क में कोई रुचि नहीं थी, पर वो ना नहीं सुनना चाहते थे। जब वो उनसे अपनी पहली डेट के लिए एक आइसक्रीम पार्लर में मिले थे, तो उन्होंने उनके दोस्तों से उसकी फेवरेट आइसक्रीम के बारे में पूछा और 2 चॉकलेट चिप आइसक्रीम ले आए। ये सक्सेस थ्रू डिटर्मिनेशन का तरीका मस्क की जिंदगी के हर हिस्से में काम आया। क्वीन यूनिवर्सिटी में 2 साल के बाद वो दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो गए। जैसे जैसे अपने साथी फिजिक्स स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते गए, मस्क ने ऐसे दोस्त बनाए जो सिर्फ पर्सनली नहीं, पैसों में भी कीमती साबित हुए। मस्क और उनके अच्छे दोस्त एडियो रेसी ने 14 बेडरूम के एक घर जो उन्होंने किराए पर लिया था, उसमें एक पार्टी रखी जिसमें आने की कीमत $5 थी। इससे उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। एक रात में ही उन्होंने महीने भर का किराया देने लायक पैसा जोड़ लिया। मस्क फर्स्ट स्टार्टअप। कॉलेज से निकलते ही .com की फील्ड में छलांग लगाने को बेकरार मस्क ने अपनी पहली कंपनी बनाई। 1995 में उन्होंने और उनके भाई ने ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क की खोज की, जिसका बाद में नाम Zip2 कर दिया गया। उनका लक्ष्य था इंटरनेट से अनजान बिजनेसेस को पहली बार ऑनलाइन लाना। कुछ छोटे बिजनेस ही इंटरनेट की जरूरत समझ पाए। उनको इसका बहुत कम आइडिया था कि इस पर कैसे आया जाए, और लोगों को अपना बिजनेस ऑनलाइन करने और खुद की वेबसाइट होने में कम फायदा दिखता था। शुरुआत में चीजें मुश्किल थी। मस्क और उनके भाई ने बहुत मेहनत की, फिर भी वो उसे बेच नहीं पाए। उन्हें बहुत से रिजेक्शन मिले। सबसे ज्यादा लोगों का मानना था कि इंटरनेट उनकी सुनी हुई चीजों में सबसे बकवास चीज है। चीजें बदलनी शुरू हुई जब एक वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी ने मस्क की एनर्जी से प्रभावित होकर उनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। उन्होंने मस्क के बदले रिच सॉर्किन को सीईओ बनाने के लिए हायर किया, और जैसे ही पैसा आने लगा, उन्होंने बेहतर इंजीनियर भी हायर किए, जिन्होंने बड़ी कोडिंग को बदलकर छोटा किया। कि मस्क को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही कोडिंग सीखी थी। हालांकि उससे एक रिफाइंड स्ट्रक्चर और रियलिस्टिक गोल बने। Zip2 के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग जिम बेम्ब्रास जानते थे कि जब मस्क कहते हैं कि कोई काम 1 घंटे में होना चाहिए, तो वो असल में 1-2 दिन में होगा। जब मस्क ने कहा कि कोई काम 1-2 दिन में होगा, तो असल में उसमें 1-2 हफ्ते लगेंगे। आखिरकार फरवरी 1999 में पीसी मेकर कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स ने Zip2 के लिए $300 मिलियन कैश देने का ऑफर किया, जिसके बाद डील फाइनल हो गई। पर मस्क ने कभी भी कॉम्पैक्ट के आसपास चिपके रहने के बारे में नहीं सोचा, और वो पहले से ही नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे थे। वो एक सफल सीईओ बनना चाहते थे। मस्क वॉर ओवर पेपाल। अपने नए पैसे से मस्क ने बिग बॉयज क्लब ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कॉम्पैक्ट से हुई अपनी कमाई से एक मैक्लॉरेन स्पोर्ट्स कार, एक बड़ा घर और एक छोटा प्लेन खरीदा। पर अपने बचे हुए पैसों को उन्होंने सीधा अपने अगले बिजनेस X.com में लगा दिया। उन दिनों लोग ऑनलाइन बुक्स खरीदना और बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर करना नहीं चाहते थे, पर बार्कलेज के साथ पार्टनरशिप करके मस्क X.com को दुनिया का पहला ऑनलाइन बैंक बनाने में सफल हुए। सब अच्छा जा रहा था, पर जल्द ही एक बड़ा मुकाबला आया। मैक्स लेवचिन और पीटर थिल पेपाल के पहले वर्जन को बनाने से पहले कॉन्फिनिटी पर खुद के पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे थे। एक छोटी लड़ाई के बाद कंपनियों ने मार्च 2000 में फोर्सेस ज्वाइन करने का फैसला लिया। कॉन्फिनिटी के पास बेहतरीन प्रोडक्ट पेपाल था और X.com के पास पैसा और बड़े बैंकिंग प्रोडक्ट्स थे, ताकि दोनों के मेल का मतलब बने। पर मस्क का एक बार फिर से अपनी ही कंपनी में किनारा कर दिया गया। इस मर्जर के 2 महीने बाद थिल ने रिजाइन कर दिया। लेवचिन को भी ऐसा ही करने के लिए धमकाया गया, और मस्क ने खुद को बची हुई कंपनी का मालिक पाया। हालांकि उनके ज्यादातर साथी पेपाल के साथ थे, पर मस्क X.com को ही बढ़ावा देते रहे। इसी बीच कंप्यूटर सिस्टम लगातार फेल होने लगे और वेबसाइट हफ्ते भर में क्रैश होने लगी। फिर मस्क और उनकी बीवी अपने बहुत वक्त से अटके हुए हनीमून के लिए गए। कंपनी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव गए। उसके बाद थिल को सीईओ बनाकर वापस आने और मस्क को डिमोट करने के लिए कहा। वो सफल हुए और मस्क एक एडवाइजर बनकर रह गए। कंपनी का नाम बदलकर X.com से पेपाल कर दिया गया, और आखिरकार 2002 में $1 बिलियन के लिए ईबे को बेच दिया गया। मस्क को $250 मिलियन मिले, जो उनके सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए बहुत थे। मस्क स्पेस इंडस्ट्री। 2001 में उनके 30th बर्थडे के बाद मस्क ने इस रैट रेस से निकलने का फैसला लिया। उन्होंने अपने परिवार को लॉस एंजलिस में फिर से बसाया, स्पेस इंडस्ट्री हब के बिल्कुल पास। मस्क हमेशा से स्पेस में शामिल होना चाहते थे। उस वक्त मार्स सोसाइटी मार्स पर जीवन के लिए एक प्लान बना रही थी, जिसमें एक चूहे को ऑर्बिट में भेजा जाना था। मस्क ने सोचा कि प्लान अच्छा था, बस एक बदलाव की जरूरत थी। उन्होंने सोचा चूहे को सीधा मार्स पर भेज दिया जाए। आखिर में प्लान ड्रॉप कर दिया गया, पर यह मस्क को स्पेस इंडस्ट्री में घुसने से नहीं रोक पाया। उन्होंने अपनी शुरुआत सस्ते रॉकेट बनाने से की। जून 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी यानी कि SpaceX ने जन्म लिया। उस वक्त जब 500 पाउंड का प्लेलोड
$30 मिलियन से शुरू होता था, फैल्कन 1 1400 पाउंड पेलोड $6.9 मिलियन में ले जाएगा। शायद मस्क की डिमांड अनरियलिस्टिक थी। उनकी असली टाइमलाइन पहले इंजन को बनाने की मई 2003 में रखी गई, दूसरे इंजन की जून, रॉकेट की बॉडी जुलाई और सब कुछ सितंबर तक असेंबल हो जाना चाहिए। पहला लॉन्च नवंबर के लिए प्लान किया गया, कंपनी के शुरू होने के 15 महीनों के अंदर ही। हैरानी की बात नहीं है, स्पेसएक्स को अपना पहला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च करने में लगभग 4 साल लग गए। हालांकि मस्क को प्लान ऑफ अटैक की कमी पसंद नहीं आई, पर वो समझते थे कि पहली बार में चीजें सफल नहीं होती हैं। फेलियर प्रोसेस का एक हिस्सा है। असलियत ये थी कि ज्यादातर लॉन्चेस फेल हुए। वो जानते थे कि 20 में से 9 एटलस लॉन्चेस सफल रहे, पर आंधी आए या तूफान वो अपने हुनर का साथ देते रहे ताकि आखिर में स्पेसएक्स सफल हो जाए। उनका जुनून प्रभावित साबित हुआ। स्पेसएक्स पहली कमर्शियल कंपनी बनी जो ड्रैगन कैप्सूल को स्पेस तक ले जाकर उसे समंदर में लैंडिंग कराकर सुरक्षित वापस ले आई। टेस्लाज इलेक्ट्रिक कार्स की रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। उनका हाई पावर ब्रांड जैसे जगुआर और फरारी से कोई मुकाबला नहीं था। पर अगर आप न्यू फॉर्मूला इलेक्ट्रिक कार्स को देखेंगे तो आप समझेंगे कि चीजें बदल रही हैं। एक इंसान है जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स को कूल और पसंदीदा बनाने के लिए इतनी मेहनत की, वो है एलन मस्क। मस्क ने दुनिया को इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी को उस चीज के लिए पहचानने में मदद की जो वो थी, मजेदार और हमेशा बढ़ती हुई। ये सब तब शुरू हुआ जब जेबी स्ट्रैबल, मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टापनिंग लिथियम आयन से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स पर काम कर रहे थे। 1 जुलाई 2003 को एबरहार्ड और टापनिंग ने टेस्ला मोटर्स की खोज की। स्ट्रैबल ने बाद में इसे ज्वाइन किया। आइडिया था ऐसी टेक्नोलॉजी को लाइसेंस दिलवाना जो एसी प्रॉपल्शन को डेवलप करे। T0 यानी कि एक फुल इलेक्ट्रिक कार जो फरारी से तेज रफ्तार पकड़ती हो, इसको पावर देने के लिए और लोटस एलिस चासिस को कार की बॉडी के लिए इस्तेमाल करने के लिए। पर वेंचर कैपिटलिस्ट ने इन्वेस्ट नहीं किया और T0 को एक बेकार प्लास्टिक से ज्यादा कुछ नहीं समझा। मस्क ने $6.5 मिलियन लगाने का फैसला लिया और अकेले शेयर होल्डर और चेयरमैन बने। उन्होंने सोचा कि प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक कार्स में क्रांति ला सकता है और उनको ज्यादा फेमस और कारगर बनाएगा और साथ ही दुनिया को कम प्रदूषित जगह बनाएगा। एक धीमी शुरुआत के बाद भी टेस्ला एक बड़ी सफलता की तरह उभरा। मिड 2012 में टेस्ला मॉडल एस सेडान ने ट्रांसपोर्टेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। इंटरनेट एक्सेस और सेंसर के साथ जो ड्राइवर को एक भी बटन छुए बिना इंजन स्टार्ट करने देता है, इसे कंप्यूटर्स ऑन व्हील्स का नाम दिया गया। नवंबर 2010 में मोटर ट्रेंड ने उसे कार ऑफ द ईयर का खिताब दिया और फिर कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने कार को हिस्ट्री की सबसे ज्यादा रेटिंग दी, 99 आउट ऑफ 100, और ऐलान किया कि ये अभी तक की बनाई गई शायद सबसे बेहतरीन कार है। 1925 में क्राइसलर के बाद से अमेरिका ने इतनी सफल कार कंपनी नहीं देखी थी। ये अचीवमेंट हैरान करने वाली थी क्योंकि सिलिकॉन वैली ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में कम शामिल थी और मस्क ने पहले कभी कार बनाई भी नहीं थी। पर जब हम मस्क के जुनून को देखते हैं तो ये सफलता शायद इतना बड़ा सरप्राइज ना लगे। मस्क, सोलर सिटी टू टेस्ला, ऑल आर यूनिफाइड। मस्क की ताकत की जड़ एक के बाद एक 3 वेंचर्स हैं, स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी। वो इसलिए क्योंकि इन सब ने आखिरकार उनके असली गोल को पाने में मदद की, जो है इंसानियत को जिंदा रखना। मस्क हमेशा से सोलर सिटी में जाना चाहते थे, पर स्पेसएक्स बनाने से पहले उन्होंने नहीं सोचा कि इसमें कोई पैसा लगेगा। तो जब उनके कजन्स राइट ब्रदर्स ने नए वेंचर्स के लिए सोच विचार किया तो मस्क ने सोलर की सलाह दी। ब्रदर्स ने अपने आइडियाज पर काम शुरू करने से पहले 2 साल सोलर पावर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने में बिताए। हालांकि सोलर पैनल धीरे धीरे सस्ते हो रहे थे, पर उनको लगाने की कीमत और मेहनत कस्टमर्स को दूर करने के लिए काफी थी। इसलिए राइट ब्रदर्स ने कस्टमर्स को वो देने का फैसला किया जो वो असल में चाहते थे, कोई ऐसा जो पूरे प्रोसेस को ध्यान रखे, चुनने से लेकर खरीदने और फिर लगाने तक। मस्क ने स्ट्रक्चर बनाने में ब्रदर्स की मदद की और चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर बने। 6 साल बाद सोलर सिटी सोलर पैनल लगाने वाला सबसे बड़ा इंस्टॉलर बना, जो अपने बिना परेशानी के सोलर पैनल लगाने के सपने को पूरा कर रहा था। ये अकेले कस्टमर से लेकर बिजनेसेस जैसे वॉलमार्ट और इंटेल तक फैल गया और 2014 में इसकी कीमत लगभग $7 बिलियन हो गई। मस्क के बिजनेसेस जहां अकेले सफल हैं, वहीं वो एक दूसरे को सहारा भी देते हैं। टेस्ला बैटरी पैक्स बनाता है जो सोलर सिटी कस्टमर को बेच सकते हैं। सोलर सिटी टेस्ला के चार्जिंग स्टेशंस को सोलर पैनल के साथ सप्लाई करता है। कार्स, सोलर पैनल्स और बैटरीज के लिए जुनून होने के बाद भी ये सब मस्क के लिए सब प्रोजेक्ट थे। उनका असली मकसद यही था कि इंसान आज ठीक से जीना शुरू करेगा तो ही इंसानियत के पास भविष्य होगा। इसलिए उनके सभी एफर्ट्स एक महत्वाकांक्षी गोल से एकजुट होते हैं। मस्क एम टू ट्रांसफॉर्म। मस्क के पास हमेशा बड़े प्लान होते थे, इतने बड़े कि अक्सर लोग उन्हें बहुत दूर देख पाते थे।
अगस्त 2013 में उन्होंने इन प्लान से पर्दा उठाया, जैसे हाइपरलूप और ऐसे ही टेस्ला और स्पेसएक्स के और डेवलपमेंट से। हाइपरलूप कम दूरी के लिए नया ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। इसमें बड़ी स्केल की ट्यूब थी, जैसे ऑफिस में मेल भेजने के लिए होती हैं। ये कार्स और लोगों को पॉड्स में भेजने के लिए है। इसी तरह के आइडियाज पहले भी रखे गए थे, पर मस्क का आइडिया अलग था। उनका डिजाइन लो प्रेशर में चलता है, जबकि पॉड्स हवा के बिस्तर पर बहते हैं। हर पॉड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और मोटर से आगे बढ़ने का धक्का मिलता है और जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा पावर भी मिलती है। ये सोलर पावर मैकेनिज्म पॉड्स को 800 माइल पर आवर की रफ्तार से चला सकता है। इस रफ्तार पर आप लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को 30 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के लिए मस्क के पास अलग प्लान थे। टेस्ला का पहला फोकस 2015 तक एसयूवी मॉडल एक्स को मार्केट में लाना था। फिर 2017 के लिए मॉडल 3 प्लान किया गया। इसकी कीमत $1 लाख के बदले $35,000 थी, जो टिपिकल मॉडल की कीमत होती है। 2014 में मस्क ने एक गीगा फैक्ट्री बनाने का भी ऐलान किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। इससे मार्केट प्लेस में बैटरी ज्यादा अवेलेबल होंगी। ये एक स्ट्रेटेजी है टेस्ला कार को ज्यादा दूरी तक चलाने लायक बनाने के लिए। आने वाले भविष्य में स्पेसएक्स स्पेस में लोगों को ले जाने की अपनी काबिलियत की जांच शुरू करेगा। एलन मस्क एक असाधारण आदमी है, महत्वाकांक्षी, जुनूनी और जवाब में कभी ना नहीं सुनने वाले इंसान है। इंसानियत के लिए उनकी गहरी चिंता एक बड़ी ईगो और मुश्किल पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई है। दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एलन मस्क ने लंबे वक्त तक चलने वाली टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और वो ऐसा करते रहेंगे, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और सोलर इंडस्ट्री के लीडर के रूप में। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आपको एलन मस्क के बारे में इस बुक के जरिए बहुत सी चीजों को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है।